दोस्तों जब रिजल्ट आता है ना तो उस समय एक एक नंबर की वैल्यू बढ़ जाती है। अगर आपका 299 आ जाए तो सोचिए आप पर और उस लड़के पर क्या बीतेगी जिसका एक नंबर से फर्स्ट डिवीजन छूट जाए। और सोचिए कि एग्जाम में कुछ गलतियां कर दें और हमारा 20 से 25 नंबर या उससे ज़्यादा नंबर काट लिया जाए तो क्या होगा। तो दोस्तों अगर आप इस साल बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ एग्जाम में 7 ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिन्हें आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं करनी चाहिए, जो मैक्सिमम स्टूडेंट कर देते हैं, जिनके कारण उनके किसी एक विषय में बहुत कम नंबर या फेल होने की स्थिति आ जाती है। इस वीडियो के लास्ट में ये भी बताने वाला हूँ कि आपको एक्स्ट्रा क्या क्या करना है और ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी में लिख पाओ और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर इम्प्रूव कर पाओ। अगर आप इस वीडियो को यहीं छोड़ देते हो तो ये समय आप कहीं ना कहीं बर्बाद कर लोगे। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो इस वीडियो के जरिए कुछ ना कुछ बहुत कुछ सीख के जाओगे तो एग्जाम में बेहतर बनाने में आपकी मदद करेगा। अगर आप हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं तो OMR सीट में किसी प्रकार की गलती करेंगे तो आपके 20 नंबर काट लिए जाएंगे, क्योंकि आपकी OMR सीट कंप्यूटर के द्वारा चेक होती है। इसमें किसी भी प्रकार की समस्या होगी तो आपके पूरे 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न काट लिए जाएंगे और हो सकता है कि आपकी कॉपी भी चेक ना की जाए। तो इन सभी बातों का खास ध्यान रखें जो भी स्टूडेंट हैं यूपी बोर्ड के, ठीक है। तो अगली गलती को समझते हैं जो अक्सर स्टूडेंट कर देते हैं। जैसे कि आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम में जो कॉपी आपको लिखने के लिए दी जाती है आंसर शीट, उसमें उसके पेज बहुत हल्के होते हैं। अगर आप उसमें बॉल पेन से, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बोर्ड एग्जाम में जो कॉपी दी जाती है लिखने के लिए आंसर शीट, उसमें उसके पेज बहुत हल्के होते हैं। अगर आप उसमें बॉल पेन का प्रयोग नहीं करेंगे तो एक तरफ लिखने से दूसरी तरफ का पेज में लिखावट साफ साफ नजर आती है और पेज धुंधला या गंदा हो जाता है, जिससे एग्जामिनर को आपका जो आंसर शीट है उसमें साफ उत्तर नज़र नहीं आता है, ठीक है। तो आपके नंबर जो है इससे काट लिए जाते हैं। इसलिए सभी स्टूडेंट को इस बात का खास ध्यान होना चाहिए। और अगर आप OMR सीट भर रहे हैं तो बॉल पेन में नीले या काले रंग का ही प्रयोग करें, जिससे कि आपकी OMR सीट भी सुरक्षित रहेगी और आपका लिखावट में राइटिंग भी सुंदर नजर आएगी, जिससे एग्जामिनर खुश होगा तो आपको अतिरिक्त नंबर भी दे सकता है। इस बात का सभी स्टूडेंट ध्यान दें। तीसरी गलती जो ज़्यादातर स्टूडेंट कर देते हैं, जब उनको प्रश्न पत्र मिलता है तो वो उसको अच्छे से रीड नहीं करते, जिसके लिए उनको 15 मिनट का समय मिलता है और ऐसे क्वेश्चंस का आंसर देने लगते हैं जिसके बारे में उनको सही से नहीं पता है और फर्स्ट पेज पे ही उसका आंसर दे देते हैं, जिससे कि उनका आंसर गलत हो जाता है और उसी आंसर को फिर काट पीट करके वहाँ पे सुधार करने लगते हैं। इससे क्या होता है कि जो एग्जामिनर होता है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है और आपके नंबर भी इससे काट लिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करें कि किसी भी पेज पर काट पीट कर उत्तर गलत ना दें, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें। पहले जिन प्रश्नों का उत्तर आपको सटीक और सही से आता है उस प्रश्न का उत्तर दें और किसी भी प्रश्न का उत्तर प्रश्नोत्तर नंबर डालकर आप कहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब जानते हैं चौथी गलती के बारे में, जिससे कि आपको 0 नंबर मिलने वाले हैं। जी हाँ, 0 नंबर। देखिए ज़्यादातर स्टूडेंट पेपर देने के चक्कर में कभी कभी हस्ताक्षर करना यानी साइन करना अपने अटेंडेंस सीट पर भूल जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप उसको नहीं भरते हैं तो आपको पेपर लिखने के बावजूद भी अनुपस्थित यानी एब्सेंट माना जाएगा, क्योंकि आपने उपस्थिति दर्ज नहीं की है और साइन नहीं किया है, ठीक है। तो ऐसे में सभी स्टूडेंट इस बात का ध्यान दें और समय पर हस्ताक्षर यानी साइन जरूर करवा लें। प्रश्नों का सटीक उत्तर दें। अब देखिए ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि प्रश्नों का सटीक और सही उत्तर नहीं देते हैं और कुछ भी लिख देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर को सब आइडियाज होते हैं, ठीक है, कि किस तरह के छात्र किस तरह के प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं, ठीक है। तो आप स्टेप उत्तर लिखने का प्रयास करें और कुछ गलत ना लिखें, जैसे कि गाना, गालियाँ या इमोशनल शायरियाँ। ये सब बिल्कुल भी कुछ नहीं लिखना कि हमारे घर में ये चल रहा है, ऐसी परेशानी, हमको पास कर दीजिए, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं करना है। अगर आपको सटीक उत्तर नहीं पता है तो आप क्या कर सकते हैं मैं बताऊं, आप उसी से रिलेटेड कुछ लाइनें, 2-4 लाइनें आप लिख दिए तो स्टेप मार्किंग के थ्रू आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। तो इस बात का खास ध्यान रखें। छठी गलती जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, देखिए उत्तर पुस्तिका में पैसे बिल्कुल भी ना रखें। उत्तर पुस्तिका में बहुत से ऐसे छात्र होते हैं कि जिनको प्रश्न का उत्तर नहीं आता है, वो सोचते हैं कि कुछ पैसे रख दिया जाए तो ताकि एग्जामिनर खुश हो जाए, और बहुत से छात्र 100, 200 और 500 या 2000 तक के नोट भी उस उत्तर पुस्तिका में रख करके पिन कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि जब कॉपी बोर्ड में एग्जामिनर के द्वारा चेक की जाती है तो कैमरे की निगरानी में वो चेक होती है, ठीक है। तो वहाँ पर पैसे अलग कर दिए जाते हैं। जितना आपने लिखा है उतना ही नंबर आपको दिया जाएगा, उससे ज़्यादा नंबर भी नहीं आपको दिया जा सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि आपको अगर क्वेश्चंस का आंसर नहीं पता है तो आप पूरा
जो आंसर शीट है उसको छोड़ करके सादे छोड़ करके चले जाइए, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, उसी के समथिंग लाइन आपको, उसी से रिलेटेड लाइनें आपको लिख करके आना है, ठीक है, ताकि आप पास तो हो जाएं कम से कम, ठीक है। अगर फेल होने की स्थिति में आप अगर आते भी हैं तो आपको 2-3 नंबर बढ़ा दिए जाते हैं और आप पास हो जाते हैं, लेकिन पैसे से नंबर नहीं बढ़ते हैं, ये बात आप ध्यान में रखना। अब आपको टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है ताकि आपका कोई भी जो क्वेश्चंस है वो छूट ना पाए, ठीक है। देखिए, अब ज़्यादातर स्टूडेंट सोचते हैं कि कठिन क्वेश्चंस को पहले हल कर लिया जाए, लेकिन ये गलत तरीका, ठीक है। पहले जो प्रश्न आपको आते हैं जिनका उत्तर आपको सटीक और सही पता है उनको आंसर शीट पर पहले करें, और जो क्वेश्चंस आपको कन्फ्यूजन या उसमें कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है, तो उनके उत्तर आपको सटीक नहीं पता है तो सटीक नहीं लिख सकते, तो उसको बाद में हल कीजिएगा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट का विशेष ध्यान आपको रखना है, ठीक है। आपका प्रश्न ना छूट जाए, क्योंकि 3 घंटे 15 मिनट तक चलने वाला यूपी बोर्ड 2023 की परीक्षा में बहुत ज़्यादा समय दिया जाता है, फिर भी बहुत से छात्र गलती करते हैं कि उनके जो प्रश्न हैं वो छूट जाते हैं, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें, समय का विशेष ध्यान रखें। आई होप कि आपको वीडियो में बहुत कुछ जानने और सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन भी प्रेस करना ताकि ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। मिलते हैं किसी अगले स्पेशल से वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।